हमारा ये शरीर उस काष्ठ की तरह है जिसमें अग्नि तो है लेकिन प्रकट नहीं हो पा रही है। प्रकट कैसे होगी? संत की कृपा बिना जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब ओ। लकड़ी में निहित अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे बाहर की सूक्ष्म अग्नि की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे भीतर उपस्थित आनंद को प्रकट करने के लिए बाहर से किसी अग्नि की आवश्यकता है कि बाहर के आनंद के संपर्क में आते ही आनंद का अंदर का भीतर छिपा हुआ आनंद प्रकट हो जाता है। वो आनंद मिलता, बाहर का आनंद लाएं कैसे? उसके लिए साधन बताए। नित्य प्रति भगवान के मंदिर जाकर के भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके अपने हृदय में स्थित परमात्मा के उस अंश का उस स्वरूप में ध्यान करते हुए हृदय की गुहा में स्थित उस आनंद को धीरे 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 बाहर निकालना चाहिए और आनंदमय हो जाना चाहिए। निरंतर संतों की संगति में रहना चाहिए, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन मनन और अनुकरण करना चाहिए। ये प्रमुख रूप से सत्संगति ही प्रमुख मार्ग है, प्रमुख साधन है भीतर के आनंद को प्रकट करने के। जीवन में अभाव विभाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जीतता वही है कि उन अभाव और प्रभाव की स्थिति में अपने आप को आनंदमय बनाए। इसलिए इसमें जिस परमात्मा का स्थान है, जो परमात्मा श्रीमद् भागवत में है, वह सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, आनंद में है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि वो जो परमात्मा है वो करता क्या है? पता कैसे चले कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये उसने किया है? तो अगला सूत्र कहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये भगवान के प्रमुख कार्य हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से ही एको हम बहुश्यामा ब्रह्म सूत्र का 5वां सूत्र है, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। भगवान जब ऐसी मन में इच्छा करते हैं तो सृष्टि का विकास होता है। एक समय आता है जब भगवान सृष्टि का लय करते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये भगवान का प्रमुख कार्य है। अब उसको जानने से होगा क्या? कोई प्रश्न करे कि ठीक है, परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है और वह संपूर्ण इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी हैं और लय करने वाले भी हैं। तो भी एक सामान्य मानव कहेगा कि हमें उनको जानना जरूरी है कि खेती करना जरूरी है? हम उनको जाने या नौकरी करें, हम उनको जाने या व्यापार करें? फिर तीसरे पद में इसका आवश्यक जवाब दिया है। क्या है?
तापत्रय विनाशाय। आप नौकरी करते हुए दैहिक दैविक भौतिक तापों को समाप्त नहीं कर सकते, मात्र अर्जन कर सकते। आप व्यापार करते हुए दैहिक दैविक भौतिक तापों को समाप्त नहीं कर सकते। आपके शरीर में बुखार है, आपको नौकरी करने जाना है, व्यापार करने जाना है, कार्य करना है, खेती करना है, लेकिन उस सब को करते हुए आप आपके रोग से मुक्त नहीं हो सकते। दैहिक दैविक भौतिक जितने भी ताप, इन तीनों तापों के अंतर्गत ही हैं। संसार में चींटी से लेके हाथी तक जो भी प्राणी है, उनको जो भी दुख है वो इन तीन प्रकार के तापों के अंतर्गत ही आते हैं। तो उनको जानने से तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों तापों का नाश हो जाएगा। वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और जब तीनों तापों का नाश हो जाएगा तो आपका जीवन भी आनंद में हो जाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, परब्रह्म परमेश्वर विराजमान है। हम उनको जानने के लिए इस श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंदों में, अलग अलग कथाओं में आप अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनेंगे। अलग अलग प्रकार के पात्र आपको सुनने को मिलेंगे, अलग अलग घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। कहीं एक पिता ही पुत्र का वैरी हो गया है, कहीं पुत्र पिता का वैरी हो गया है, कहीं पत्नी पति के लिए घातक हो गई है और कहीं पति पत्नी के लिए घातक हो गया है, कहीं समाज एक व्यक्ति के लिए घातक हो गया है, कभी अकेला व्यक्ति पूरे समाज के लिए घातक हो गया है। अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। ये क्या है? मैं केवल आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ कि अपन कथा सुनेंगे, भगवान ही कहने वाले हैं, भगवान ही कहलाने वाले हैं। हम तो क्या हैं, केवल ये जीव इस शरीर की हिल रही है, वस्तुतः तो अंतर्निहित परमात्मा ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप कथा में श्रवण करें, कोशिश ये करना कि ये हमारे जीवन के सोपान है। हम कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत की किसी न किसी कथा में उपस्थित हैं। आप में से जितने लोग बैठे हैं उनमें से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं गुरु आज्ञा से कि आप किसी न किसी कथा में अवश्य उपस्थित होंगे, चाहे तो सुख भोगते हुए चाहे तो दुख भोगते हुए, निश्चित रूप से आप मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? ये क्या कह रहे हैं? तापत्रय विनाशाय। आप यदि ये जान पाए, इसके लिए कोशिश होगी कि आप हर कथा को ध्यान से सुने और जिस कथा, उस कथा को तो विशेष ध्यान से सुने जो कहीं आपके जीवन प्रक्रिया और आपके जीवन चरित्र के समीप होकर के चल रही है। क्यों? क्योंकि यदि ये आप जान पाए कि वह कथा में आप उपस्थित हैं तो आपको वो मार्ग मिल जाएगा कि इस कथा में इस जीव जो हमारे मेरे जैसा है, हमारे नहीं मेरे जैसा है, उसको ये मेरे जैसा दुख उत्पन्न हुआ है, उसके दुख की निवृत्ति किस प्रकार हुई है। इस सूत्र को आप जान पाए तो आप भी आनंद में हो जाएंगे। और यही तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदात्मना, यही तो इसका मुख्य उद्देश्य है। शौनकादिक ऋषि कौन है? शौनकादि एक ऋषि नहीं है और इन सबका सारों का नाम शौनकादि नहीं है। ये 88,000 ऋषि, ये प्रयागराज जहां भी कुंभ चल रहा है वहां तपस्या करते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख, सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानी तपस्वी शौनक ऋषि और उनके अगुआ थे, मुखिया थे। इसलिए उन सबको, उस ग्रुप को, उस समूह को कहा गया शौनकादि 88,000 ऋषि।
एक दिन उन्होंने भगवान से खूब प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हुए कि बोलो बोलो क्या चाहते हो। कि प्रभु हम बहुत माला फेरते फिरते हमारी उंगलियां थक गई है, ध्यान करते करते भी अब हमारा शरीर जर्जर हो गया है, खूब अष्टांग योग धारण कर लिया है, जाप कर लिए हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उपनिषदों को पढ़ लिया है, यज्ञ खूब कर लिए हैं, लेकिन हमारे चित्त को शांति नहीं मिली है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर हमारे चित्त को शांति मिल सके। क्यों कि चित्त जब शांत होगा तभी तो वो अंदर भीतर का आनंद प्रकट होगा और तभी आप आनंद में हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है और इससे न केवल आपका कल्याण होगा अपितु आगे आने वाले समय में इस सृष्टि प्रक्रिया में जो मेरा विकास है इसमें जो भी प्राणी मात्र होंगे उन सबका इससे कल्याण होगा। भगवान ने कहा ऋषीश्वरों मैं ये अपना चक्र तुमको देता हूं। ये चक्र जहां जहां चले, कौन सा चक्र था भगवान का? सुदर्शन, जो सत मार्ग दिखा दे, जो अच्छा मार्ग दिखा दे, जो अच्छा दर्शन करा दे, जो बुराई में अच्छाई को प्रकट कर दे, इस घोर कलिकाल के कोयले की खदान के समान इस संसार सागर में भी किसी हीरे के समान संत पुरुष से मिला दे, वह है सुदर्शन। भगवान ने एक सुदर्शन दृष्टि दी। आप इसके पीछे पीछे चलते चलो, सुदर्शन चक्र आगे आगे, और जहां इस चक्र की धार नेमी कहते हैं, आरे होते हैं, आरावसीन के जो आरे होते हैं उससे भी बहुत तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र के आरे हैं। उनको संस्कृत में व्याकरण में संस्कृत शब्दकोश में नेमी कहा गया। नेमी तो यह चक्र जहां जाकर रुके और यह चक्र की नेमी